और थर्ड पे आती है, तो इंडिया को ये डिनोट। बात करें तो जैसे कहीं भी जाते हैं हम 10 और 12 लैंग्वेज, इवन हिंदी एंड इंग्लिश भी यहाँ पे एज अ लैंग्वेज यहाँ पे स्किल पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सबसे मतलब बोलते हैं जिससे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी हो उसमें 6 है ABCD का, दैट इज मुझे भी पता है इसके बारे में। और जो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो क्या BHU में कहीं प्लेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये हमारा एजुकेशनल सीरीज़ है द नॉलेज स्कूप के साथ। आज हमारे सामने एक BHU के छात्र बैठे हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि BHU NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आती है, तो इंडिया को ये डिनोट करते हैं एक तरीके से। इनसे हम बात करेंगे फॉरेन लैंग्वेज की सुविधाएं क्या क्या इंडिया में है और क्या स्कोप है। फॉरेन लैंग्वेजेस आजकल के मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग है। फॉरेन लैंग्वेज का डिमांड कोई भी कंपनीज वगैरह होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में ये सब प्रोफेशनल तरीके से है कि आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इनकेस अगर हम लोग अपनी पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो फॉरेन लैंग्वेज वाले जो लोग हैं दे आर बीइंग ट्रीटेड स्पेशली ओवर देयर, स्पेशली ट्रीट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग नॉलेज, दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्किल फ्रॉम अदर्स। गुड स्किल। उनके पास क्या है कि वो लोग अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, किसी भी कंट्री का आता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री से जुड़े हुए जो भी इंसान होगा वो जाके उसको समझ सकता है, जाके उसकी हेल्प कर सकता है। टूरिस्ट गाइड में भी काफ़ी हेल्प रहता है। टूरिस्ट अगर आपको पैकेज मिलता है किसी टूरिस्ट गाइड का, तो यू कैन अर्न 1 to 2 लाख पर मंथ। तो काफ़ी प्रोफेशनली भी ये काफ़ी तरीके से फ़ायदेमंद है। और आपको खुद के अगर आपके इंटरेस्ट है किसी चीज़ के बारे में जानने की, किसी नॉलेज के बारे में, आपको किसी लैंग्वेज के बारे में हम जानने कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको तो पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। इसके लिए अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन्हें पढ़ाती हैं। जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एक FLU है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, विच इज़ इन हैदराबाद में है। एंड थर्ड वन आई सजेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन वाराणसी। या वाराणसी में जो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, तो हम उसी की बातें करेंगे आपसे। हाँ। BHU में किस तरीके से ये लैंग्वेज पढ़ाया जाता है छात्रों को? BHU में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। जैसे देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, मैक्सिमम आई थिंक 10 और 12 लैंग्वेज आर बीइंग स्टडीड ओवर। 12 लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर में। एग्जांपल जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, संस्कृत, उर्दू, अरबी, पर्सियन, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस। इवन हिंदी एंड इंग्लिश भी यहाँ पे एज अ लैंग्वेज यहाँ पे स्किल पढ़ाया जाता है। यू कैन एज अ लैंग्वेज स्टडी ओवर हियर, दैट इज इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी मतलब यहाँ पे अगर कोई छात्र डिप्लोमा करना चाहे बाहर से आकर के, हाँ। कि मैं BHU में नहीं पढ़ता हूँ, मैं बाहर से डिप्लोमा करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता है? दे आर हैविंग चांसेस। क्या बाहरी लोगों को डिप्लोमा कराता है BHU? हाँ, बाहरी लोगों को डिप्लोमा करा सकता है, लेकिन उसके लिए डिप्लोमा के लिए कट ऑफ आउट करते हैं ये लोग। कट ऑफ जैसे अगर आप उस कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो यू विल बी कॉल्ड फॉर योर क्लासेस एंड ऑल। और स्पेशली ये फॉरेन लैंग्वेज BHU के किस फैकल्टी में पढ़ाया जाता है? फॉरेन लैंग्वेज BHU की बस एक ही फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और किसी फैकल्टी में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई। अगर मैं सपोज दैट साइंस फैकल्टी से हूँ, या फिर IIT से हूँ, मेडिकल से हूँ, या फिर किसी अदर फैकल्टी से हूँ, तो क्या मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता हूँ आपके फैकल्टी में आकर के? आप सीख सकते हैं। हाँ। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करें, आप चाहे किसी भी फैकल्टी के हों, या चाहे BHU से बाहर के हों, चाहे कहीं के भी हों। हाँ। आप डिप्लोमा के लिए जब भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एप्लीकेशन निकलता है, उसमें अप्लाई करें। अगर आपकी परसेंटेज वगैरह उस परसेंटेज क्राइटेरिया के अंडर में आप आते हैं, सर्टिफिकेट, तो दे विल कॉल फॉर। सर्टिफिकेट मिलता है क्या पढ़ाई का? हाँ, डिप्लोमा 2 साल का अगर कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें जो नए छात्र आते हैं, आप उन्हें कुछ सजेस्ट करिएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम देकर के जस्ट पास होकर के आते हैं और उन्हें होता है कि हमें लेना है लैंग्वेज, तो किस तरीके की लैंग्वेज चूज़ करें कि उन्हें डिफ़िकल्टीज ना हो? सबसे हार्ड लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? सबसे मतलब बोलते हैं जिससे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी हो उसमें, वो लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी है? सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली लैंग्वेजेस है, क्योंकि जैसे मैं जापानीज़ और चाइनीज़ को मानता हूँ कि उसको सीखने में थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्ड का फॉर्मेशन वगैरह है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए वो सब सीखने में प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हाँ बिल्कुल। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है क्योंकि उनका थोड़ा बेसिक बिल्कुल अलग है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल अलग जैसे है। आप किसी भी लैंग्वेज का स्टार्ट कैसे करते हैं, आप ABCDEFGH या फिर क ख ग घ फॉर हिंदी, सेम हर एक लैंग्वेजेस में है। तो उनका जो बेसिक्स है ABCD का, दैट इज़
little bit different, little हाँ. bit hard. They start That's from why- काकी के कुको सासी से सुसो Yeah. नानी नेनु नो कखा गंगा की जगह ऐसे Yeah. थोड़ा बहुत मुझे भी पता है इसके बारे में। और जो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, क्या छात्रों को इतनी पढ़ा दी जाती है, कोई यहाँ से कुछ कर निकालते हैं? लैंग्वेज का कोई एक लिमिट नहीं है। लैंग्वेज आप धीरे धीरे, आप सोचिए इंग्लिश आप सीखने के लिए अगर कोई बंदा फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ता है, फर्स्ट टू 12th, कोई 3 साल निकल जाता है, कोई 4 साल निकल जाता है, इवन दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली, यस। या तो इट्स नॉट पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज विद इन 3 years or 4 years. Regular This process is practice continuous. required Yeah, for regular practice learning is of required any for kind any of languages. subject, na? Any language, any subject, anything, regular practice is required रेगुलर according to my opinion. तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस का क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सबके डिपार्टमेंट्स? डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं यहाँ पे हाँ. और सब में अलग अलग पढ़ाई होती है। ओके, ओवरऑल बीएचयू का अगर आप बात करें फॉरेन लैंग्वेज का, तो क्या ये बेस्ट है? फॉरेन लैंग्वेज के लिए बीएचयू बेस्ट है, लेकिन बीएचयू से भी बेस्ट 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे आपने यूनिवर्सिटी का बताया मैंने नाम जेएनयू लिया। और एफलू हाँ. टाइप का। तो फॉरेन लैंग्वेज में अगर हम पढ़ लेते हैं फॉरेन लैंग्वेज 3 साल बीएचयू में, तो क्या बीएचयू में कहीं प्लेसमेंट होता है फॉरेन लैंग्वेज के हाँ, लिए? बीएचयू में प्लेसमेंट की कंपनियाँ आती हैं, जैसे Amazon.com आपने सुना होगा नाम। ऑनलाइन Flipkart, शॉपिंग कंपनी है ये। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद डाटामार्क कंपनी है कुछ, मतलब इनमें काम मतलब प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है। इनमें क्या डिमांड, काम करवाते होंगे? हाँ, इनमें डिमांड फॉरेन लैंग्वेज का काम, जो फॉरेन लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका हाँ. काम यही होता है, आइदर दे विल इंटरप्रेट, आइदर दे विल वर्क फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लैंग्वेजेस। बिल्कुल। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप फ्रेंच से कुछ भी, अगर आपके पास मैसेज आता है हाँ, एंड दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश या हिंदी। हिंदी और इंग्लिश। और एक चीज़ और है कि हमारे इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड ऑन द लो वेजेस, मतलब गेटिंग 40 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ, इट इज़ इनफ फॉर द एनी इंडियन। आपका कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन लैंग्वेज से एक छात्र पढ़ के ग्रेजुएट हो रहा है, कहीं हाँ. नौकरी करने जाता है, तो उसको और भी तनख्वाह या फिर और भी सैलरी दी जानी चाहिए उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से? नहीं, ऐसा कोई मेरा डिमांड नहीं है। तो आपने अभी बोला कि लेबर जो होता है, लेबर वर्क बहुत कम पैसे पे लोग रखे जा हाँ, सकते हैं आराम से। इसी चीज़ से लिए, क्योंकि इंडिया में क्या है कि लेबर कॉस्ट कम पड़ता है किसी भी कंपनी को, तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि दे विल फाइंड आउट द फॉरेन लैंग्वेज। लेबर कॉस्ट क्यों कम पड़ता है आपके हिसाब से? लेबर कॉस्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि इंडिया की करेंसी इतनी डाउन है। मतलब इफ़ यू टॉक इन डॉलर, अगर मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा जर्मनी का है, हाँ. है ना, तो जर्मनी की क्या वो है करेंसी है, ड्यूस मार्क कहते हैं, फिर यूरो भी चलती है वहाँ पे। हाँ. फ्रेंच की बात करें तो फ्रांस में यूरो चलती है ना। हाँ. तो 1 यूरो आपका लगभग 70-80 रुपीज़ का ये अभी आजकल फ़िलहाल चल रहा है। ओके। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को अगर उनको यूरो में पेड करना होगा और यहाँ पे रुपीज़ में पे करना है, तो उनके लिए जनरली 50 to 50,000 रुपीज़ जनरली कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको? $400-500 समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन उनके लिए फिर दे विल पे 400 to 500 इन अ पर्सन लिविंग इन पेरिस, they will not survive ना। They will not survive। So Because महंगाई के $400 and हिसाब से $500 is not enough for जैसी इकोनॉमी वैसा सैलरी या जैसा वैसा प्लेसमेंट दिया गया है तो यहाँ that's why they are searching out for foreign language students from India। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज से लोगों को पढ़ के निकलना चाहिए, उधर उभरना चाहिए नए नए हमेशा। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज के काफ़ी स्कोप हैं, बस यही चीज़ें नहीं है। आप किसको आइडियल मानते हैं फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के? किसी को भी तो आइडियल मानते होंगे। फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के जैसे मेरे लिटरेचर में तो हैं, एक जेन पॉल सार्त्र करके हैं, फ्रेंच में हैं, वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और काफ़ी अच्छे राइटर हैं वो। तो उनकी किताबें वगैरह ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि उनका लिटरेचर वगैरह का जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छा आपके है। किसी सीनियर्स या फिर आपने कोई ऐसा सुना हो अपने हिस्ट्री में कि फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ा हुआ छात्र वहाँ गया बहुत आगे? आप ऐसी कोई हाँ, जर्नी भी ऐसे बताना बहुत चाहेंगे? बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, जो दे आर एट वेरी गुड पोजीशन। जैसे कुछ मेरे दोस्त वगैरह, मतलब मेरे दोस्त क्या, मेरे सीनियर्स वगैरह काफ़ी लोग, दे आर वर्किंग इन Amazon, फ्लिपकार्ट, डाटामार्क and many companies are there. These are some highlighted companies. And what are the maximum salaries? Maximum salary, they are some of them are getting more than 1 lakh rupees per month, More than because 1 they are having and a they lot. are educated from Banaras Hindu Yeah, University. they are being educated from Banaras Hindu University. So this is the power of Banaras Hindu University. Yeah. और This is अगर the हम power of Banaras Hindu University and this is the power of any foreign language. इन इंडिया Yeah. आप फॉरेन लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा वो रखते हैं। Yeah. बिल्कुल सही बात है, अपनी अपनी स्किल को लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप फॉरेन और ये लैंग्वेज एक डिफरेंट स्किल है ना, ये आप प्रोफेशनल स्किल है, आप में अच्छी क्वालिटी डेवलप होंगी, कुछ आप नया सीख रहे हैं, तो ये बिल्कुल। आपको अलग बनाती है सोसाइटी से।
तो ये भी आपको देखना होगा ना कि तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना कितना कठिन है? फॉरेन लैंग्वेज सीखना कुछ कठिन नहीं है। आसान है, कितना आसान है फिर ये बताइए आप मुझे। जैसे आप 3 साल कोई भी स्टडी करते हैं बीए के लिए, 2 साल एमए के लिए, हाँ। वैसे ही आप अगर फॉरेन लैंग्वेज भी स्टडी करते हैं ना जनरली जो पढ़ाया जाता है, बस मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। उसमें थोड़ा सा जो जिस फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा उस पर सुधार लाना चाहिए। अच्छे अच्छे जो लिंग्विस्ट, जो नॉलेज के अच्छे अच्छे इंटरप्रेटर बैठे हैं कि कहाँ पे सुधार लाना एजुकेशनिस्ट चाहिए, हैं, किस तरीके का सुधार लाना चाहिए? जैसे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ग्राउंड लेवल की बातें समझनी चाहिए पहले कि बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम कहाँ आती है। बड़े बड़े कॉलेजेस में, चाहे जिस भी कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी हो रही है, तो उनका तरीका क्या है पढ़ाने का, दैट मस्ट बी इंटरप्रेटेड। उसको इंटरप्रेट करें बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, एंड उसके बाद क्या करें, रिफॉर्म लाए थोड़ा सा। बीएचयू में क्या जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स और ये डिपार्टमेंट्स और स्टाफ, क्या काफ़ी पुराने हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं। मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दे आर वेल क्वालिफाइड। तो एक्सपीरियंस है उनके पास, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर एक जनरल सी बात है कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी लैंग्वेज फॉर 10 years एंड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी लैंग्वेज फॉर 20 years, तो द पर्सन हु इज ऑफ 20 year एक्सपीरियंस दे विल परफॉर्म बेटर। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बूढ़ा हो सकता है इसमें, कोई भी जवान हो सकता है। लैंग्वेज की जो स्टडी है, नहीं, एक होता है ना कि सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल में फैकल्टी और क्लासेस बहुत ज़्यादा ढील। नहीं, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, आई नो बीएचयू सरकारी कॉलेज, जेएनयू सरकारी कॉलेज, बट ओनली दे आर गवर्नमेंट। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब ये नहीं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही, जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और वो लोग ही तो इन सब कोर्स को एड्रेस करा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। अच्छा। तो बाकी मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पढ़ाया जाता है ये सब फॉरेन लैंग्वेज। तो आप अगर इंडिया लेवल पे अगर किसी छात्र को आप बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज, तो आपने इफ्लू बोला, जेएनयू बोला, ये और सब 3-4 BHU कॉलेज बोला। हैं जहाँ पे आपको अच्छा स्कोप और भी मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप वेस्ट में जाकर के काफ़ी कॉलेजेस ले सकते हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता और यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता हो सकता है, हाँ, वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये रहा पूरा सच फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के। इंडिया में आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं, आप आगे आपकी चल के क्या है, तवज्जो दी जाएगी, आपको कितना है रिस्पेक्ट है, सब इन शुभम जी से हमने जानने की कोशिश की। सो धन्यवाद जुड़ने के लिए शुभम जी हमसे। थैंक यू, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।